डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, ध्यान देना है। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, किस मौर्य शासक ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? किस मौर्य शासक ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें, बिंदुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए। सी पे आप टिक लगा दें, तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेगा। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेगा पक्का। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी पे आप टिक लगा दो, लॉर्ड रिपन। कितना शानदार नाम है, जितना शानदार नाम है उतना शानदार इनका काम भी था। क्वेश्चन 4 जरा देखो, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जेपी नारायण जी ने, एमएन रॉय ने। तो शायद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ गया होगा। बी पे आप टिक लगा दें, गांधी जी ने। अरे यार, गांधी जी का भी हर चीज़ में हाथ है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है गांधी जी ने भी। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ए पे आप टिक लगा दें, ASCII। ठीक है, ASCII इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और ये बताना कि सर मैंने 75 में से इतने क्वेश्चन सही बताएं। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेरिन कायर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 शाखाओं में, जैसे साहित्य, साइंस, ETC। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? आज दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब फेमस है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW। किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? इज अ राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें, टिम, क्या नाम है, टिम वर्नेस यानी कि वर्नर्स-ली। कितना शानदार नाम है, अबे नाम पता नहीं कहाँ से। जल्लीकट्ट के साथ जुड़ा हुआ, जल्लीकट्ट किसके साथ जुड़ा हुआ? 4 ऑप्शन है, तिरुचूर, कार्तिगाई, ओणम, पोंगल। जल्लीकट्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो खालिस्तान की पूर्ति आपको करनी है। डी पे आप टिक लगा दें, पोंगल इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, पोंगल, देखो कितना शानदार नाम है, पोंगल। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 10 जरा ध्यान से सुनना। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? जल्दी बताओ, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपर्युक्त सभी स्थानों पर? अब यहाँ पर माइंड घूम जाता है, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आ जाता है ना उपर्युक्त सभी, बस अधिकांश बच्चों का माइंड इस पे पहुँच जाता है, कुछ बच्चे ठोक देते हैं राइट। अब जल्दी बताओ 10 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी पे आप टिक लगा दो, पंचायती राज निकायों में। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 11 देखो, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? जीके के क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के, सिंपल सी बात है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी पे आप टिक लगा दें, 1872 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा सा मोटा सा। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, पुजारी। ये प्राथमिक रोजगार यानी कि रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है।
अच्छा, क्वेश्चन 13 है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं। केवल वीडियो संचारित होती है, केवल डेटा संचारित होता है। क्या लग रहा है आपको? ए पे आप टिक लगा दो। ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचारित होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जरा एक बार पढ़ो ठीक से। नई दिल्ली की मुख्य वास्तुविद एवं डिज़ाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिज़ाइनर कौन था? अबे यार, कितने खतरनाक टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। देख रहे हो, एड्रिविन लुटियंस इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? जल्दी बताओ, 15 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी पे आप टिक लगा दें, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह है बैकाल झील। ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 जरा ध्यान से देखना, पढ़ना। पहले पढ़ो जरा क्वेश्चन को, उसके बाद इसका आंसर देना। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन सा संशोधन? जल्दी फास्टली नज़र दौड़ा लेते हैं आज इस क्वेश्चनों पे। 51वां संशोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हुमायूं की दुर्घटना के असीमित मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद, कन्नौज। क्या लग रहा है? कहाँ का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी पे आप टिका दो, कन्नौज के। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कन्नौज इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो एक बार। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोधी निर्वाचित हुआ था? निर्विरोधी निर्वाचित हुआ था। ये काम जो है सिर्फ हो सकता है, किसने किया होगा ऐसी? सी पे आप टिक लगा दें, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, BHF रेंज। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन 22 है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं बादल वर्षा होती हैं? वो सब सौमंडल में होती हैं। पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर ऊपर तक सौमंडल होता है। ठीक है, तो सौमंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन 23 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? क्यूसेक का उपयोग होता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो वो होता है क्यूसेक का उपयोग। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन 25 देखो एक बार, खदानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे ख्याल से सोडियम बेंजोएट होना चाहिए। खदानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी पे आप टिक लगा दो, सोडियम बेंजोएट। अच्छा, क्वेश्चन 26 पढ़ो, किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए, यानी किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ए पे आप टिक लगाओ, हाइग्रोमीटर। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही है। कमेंट में मुझे बताना है, जूता पहना क्यों नहीं और समोसा खाया क्यों नहीं? इन दोनों का एक ही आंसर है। कमेंट करो फास्टली कि सर इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? कौन सी पर्यावरणीय परत है? स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? कौन सी परत ऐसी है? कौन सी परत ऐसी है? ए पे आप टिक लगा दें, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन 28 देखो, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन 29 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1924 में। मेरे ख्याल से यही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? लोथल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस जाते हैं। क्वेश्चन 32 है, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 का विजेता किससे घोषित किया गया है? काबे मदनी को। ठीक है, यानी कि हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 का विजेता किसे घोषित किया गया है? काबे मदनी इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 33 जरा देखो,
एशियाई खेल 2026 यानी कि एशियन गेम 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? जापान इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान है? सही उत्तर है, बी पे टिक लगा दें, अनुच्छेद 263। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 35 देखो, रक्त लाल दिखाई देने का कारण है? प्लाज्मा नहीं हो सकता, कतिपय स्रावों का होना, लोहित अणु, हीमोग्लोबिन। 35 का डी नंबर राइट होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है? ओहो, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति प्राप्त नहीं है? 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार इज़ द राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? वो यही है, 44वां संशोधन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 38 जरा पढ़ो, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है यार? यह है पत्रकारिता से, इज़ द राइट ऑप्शन, ए पे आप टिक लगा दो। चलिए सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 39वां देखो समास, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम। ठीक है, इन सबसे एक एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है और एक गद्यांश आता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा पेपर आता है, क्रिया विश्लेषण पूछ लेता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, थ्योरी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक एमसीक्यू आसानी से कर नहीं पाओगे। ठीक है, निम्न में से समास बताइए, भरपेट का समास कौन सा? भरपेट समास अगर आपने पढ़ रखे हैं ना तो हर एक शब्द का समास आप बता दोगे। यहाँ बताओ भरपेट का समास क्या होता है? ए पे आप टिक लगाते हैं। अब ये भी भाव समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 40 पढ़ो जरा एक बार। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी झूठ और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की हैं? बी पे आप टिक लगा दो, मुंशी इंसा अल्लाह खां की। क्वेश्चन 41 एक बार जरा ठीक से पढ़ो। निम्न में से क्रिया विश्लेषण अब ये चुनिए। क्रिया विश्लेषण, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। डी पे आप टिक लगा दो, राधा रात भर जागती रही। क्वेश्चन 42 जरा एक बार ठीक से पढ़ो। निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिल्म। तो अतीत के चलचित्र 42 का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ फास्टली। सी पे आप टिक लगा दो, आवारा मसीहा। कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है ना वो जीवनी है। अब देखो क्वेश्चन 43 से 45 तक, 43, 44, 45 तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक गद्यांश दे रखा है, वो भी अपठित। पहले इसको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको बताने। इन संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आज तो भैया है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। पर उस समय ज़मीन और पैसे की वैल्यू थी नहीं, लेकिन आज के टाइम में ज़मीन और पैसे की वैल्यू है। ठीक है, वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। पर भैया पहले इसको पढ़ो, गद्यांश को ऐसे करके पढ़ लिया। ठीक है, अब बेटा जो उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ना 3, उनके आंसर बताना है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सी पे आप टिक लगा दें, धन और मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य पूजे जाते हैं? उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, लेकिन तुम समझते गए होगे, लेकिन अब जो तुमने गद्यांश पढ़ा उसके अनुसार बताओ। डी पे आप टिक लगाओ, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता,
धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, और उसमें पढ़ो। बी पे आप टी लगा दें, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में सब उल्टा चल रहा है भाई। शुद्ध शब्द छांटिए, एक शब्द बिल्कुल शुद्ध है वो छांटना है। मेरे ख्याल से पहला ही शब्द जो है ना, ए नंबर 46 का सी नंबर राइट ऑप्शन है, अभ्यस्त, ये इज़ अ राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगा दें आप। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, एक शब्द जो तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर जो है ना वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। क्वेश्चन 48 पढ़ो। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। औषधि, तत्व, सार, जीवन। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। डी पे आप टिकलाएं जीवन का। उपवाक्य चुनिए, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, अय है, वह आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है, मतलब दोनों दिन आया। करने क्या आया, अरे वो कुछ भी आया हो। फिलहाल हमारा ऑप्शन है बी पे टिक लगा दो, विश्लेषण उपवाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 50वां। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ग, ख, ग, ज, झ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है। सी पे आप टिक लगा दो, जा इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप पढ़ो। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वेया प्रत्यय लगाने से बना है। वेया, रवैया, खवैया, डटैया, बचैया। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वेया प्रत्यय लगाने से बना है। सी पे आप टिक लगा दें, खवैया इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52वां। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जल, त्रिदश, किंकर, गिरवाण। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। यार ये क्वेश्चन बड़ा घुमा दिया। किंकर इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 है, ज़रा एक बार ठीक से देखो। सकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त, ये तो बिना सोचे समझे लगा दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। गो प्लस चरित की संधि है, गोश्चरित, गोचरति, गोश्चरिति, गोहचरति। तो 54 का राइट ऑप्शन भी सी पे आप टिक लगाते हैं, गोश्चरति इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 55वां है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। 55 में का राइट ऑप्शन बताना है आपको, किसकी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। ऐसी रचनाएं सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि हरियोग इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है। शुद्ध वाक्य छांटिए। देखो पढ़ते पढ़ते आप लोग छांट लोगे, काफ़ी बड़े ऑप्शन है इसके। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य छांटिए, सी पे आप टिक लगा दें। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, 57 है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ओढ़ना, ओढ़नी, ओढ़ के नाचूं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, बी पे आप टिक लगा दें, अहिंसा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 59 है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। 59 का राइट ऑप्शन टिक लगाएं, ए पे आप, रत्नावली इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का लिंग क्या। मनगढ़ंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। मनगढ़ंत। यार ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम पे बना फंस गए दिमाग घुमा देते हैं, घुमाते नहीं घुमाते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, उभयलिंग इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 61 पढ़ो। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। एक शब्द देना जिसके हृदय में ममता नहीं है। एक शब्द मतलब निर्मम हो सकता है, निर्दय, निर्वय, निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, ए पे टिक लगा दो, निर्मम, ठीक है। ए पे आप टिक लगा दो, निर्मम इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 62 पढ़ो। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं।
वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो 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 वह गा रही है। डी नंबर है प्रिय महाशय मैं आपका वारी हूँ। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है तो 62 का डी नंबर मेरे ख्याल से होना चाहिए। प्रिय महाशय मैं आपकी आभारी हूँ, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन 63 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ता, दा, भा और मा। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन। सी पे आप टिक लगा दें, वह नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 65 है हमारा, 64 है हमारा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा? जल्दी बताओ, अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा? एक वर्ण ऐसा है जो अघोष है, प, घ, व, ग। अरे देख रहे हो यार, हिंदी के क्वेश्चन देखो आप, हिंदी के क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे गए। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है वो ए पे टिक लगा दो। पा जो है ना, पा, पे, 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 अघोष वर्ण है। निम्न में कंठे वर्ण कौन सा? कंठ से जो बोला जाता, उ, अ, ई, तो क्या लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगा दो, अ। ठीक है, ये कंठस्थ वर्ड है। ठीक है, कंठीय वर्ड बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 65 का बी नंबर हो गया हमारा। निम्न में से रूढ़ शब्द है, दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सी पे आप टिक लगा दो, नाक। ये क्या रूढ़ शब्द है? अच्छा, क्वेश्चन 67 देखो, रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या? रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा रतन प्लस आकार, रतन प्लस आकार, या फिर रत्ना प्लस का कर, रति प्लस आकार। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ए पे टी लगाओ, रतन प्लस आकर। अच्छा, क्वेश्चन 38 देखो, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? प्रतिमान में कौन सा समास होता है? जल्दी बताओ। बी पे आप टी लगा दें, अवयवी भाव समास है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग है, अ, प, पर, परि। तो परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? डी पे आप टिक लगा दें, परि इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 70 पढ़ो, भलाई में प्रत्यय है, भलाई, ई, आई, लाई, भ। तो भलाई में प्रत्यय कौन सा है? बी पे आप टिक लगा दें, आई, तो इतना बनेगा भलाई। क्वेश्चन 71 देखो, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द ए पे टिक लगा दो, अलास्य इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 72 एक बार पढ़ो, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? मैंने बोला तत्सम, तद्भव, समास सब आते हैं ये। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? डी पे आप टिक लगा दें, छत इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आग, बच्चा, खिड़की, फूल। देशज शब्द कौन सा है? सी पे आप टिक लगा दें, खिड़की इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 74 देखो, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी, उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। विदेशी शब्द कौन सा है? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अमीर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ो, निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है, ए पे आप टिक लगा दो, गंगा। तो सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं और 38 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं, जीके जीएस के। अच्छे से इन्हीं क्वेश्चन को कवर कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।